तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, बहुत लंबा था पर होप आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, उसमें हमने क्या किया था, तो उन नंबर्स को सबसे चेक किया था कि वो डिविजिबल है या नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, तो इन्हें चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं, पर कौन किससे, तो 4 और 8 से, और किसी से हमें चेक नहीं करना है। स्टूडेंट्स तब से कैसे चेक करोगे, तो देखो 4 का ट्रिक कैसे स्टूडेंट्स, तो 4 का ट्रिक 3 और उससे ज्यादा नंबर में ही एप्लीकेबल होता है। तो हमें क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट नंबर देखना है। अगर वो लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल है। ओके, और 8 का ट्रिक क्या है, तो 8 का ट्रिक ये है कि वो 4 और 4 से बड़े नंबर में ही यूज होता है। अगर बाकी उससे कुछ अगर 4 नंबर नहीं है, 3 नंबर दिया है, तो उसे हमें डायरेक्ट डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहला क्वेश्चन ए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ए, और इसमें हमें 5 7 2 दिया, तो फिर हम 4 से चेक करेंगे। तो 4 का ट्रिक क्या है, हमें लास्ट का 2 नंबर देखना है 72 कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं 72 को डिवाइड करूँ 4 से, तो देखो 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 2 नीचे, 4 8 जा 32। इसका मतलब ये डिविजिबल है, ये डिवाइड हो रहा है। तो पहले हम 4 का लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स 572 is divisible by 4। क्यों डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि इसका जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है वो डिवाइड हो रहा है 4 से, इसलिए पूरा नंबर क्या होगा, तो डिवाइड होगा। तो 572 is divisible by 4 because the last 2 digit number, the last 2 digit divisible by 4। होप स्टूडेंट्स आपको 4 का समझ में आया, तो हमारा 4 है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का, अब 8 से डिविजिबल है क्या, है या नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा 572 है, 3 नंबर है, 8 का ट्रिक तो 4 और से बड़े नंबर में काम आता है, तो 3 ही नंबर है। इसका मतलब हमें इसे डायरेक्ट डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी 572 है, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 7 जा 56। ओके, 7 से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 2 नीचे, और 8 1 जा 8, कितना बचा 4। अभी डिविजिबल है क्या स्टूडेंट्स, तो नहीं है। तो इसका मतलब 572 is not divisible by 8 because the 572 is not divisible। बस इतने सिंपल इतना लिख दो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसे लिखोगे 572 is not divisible by 8, बस खत्म है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये ए वाला समझ में आया। वैसे हमें क्या करना है, तो तीनों को मतलब जितने भी हमें क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी बी में भी सेम, तो अभी बी में पहले 4 का करेंगे। तो 4 का ट्रिक क्या है, तो लास्ट का 52 अगर ये 4 के टेबल में आता है, डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ओके, तो हम 52 को डिवाइड करें 4 से, तो देखो 52 है 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 1 2, 4 3 जा 12, यानी कि डिविजिबल है। तो इसमें हम से वैसे लिखेंगे 7 2 6 3 5 2 is divisible by is divisible by 4 because the last 2 digit divisible by 4। होप फ्रेंड्स, अब 8 में 8 का हमें क्या करना है, 3 नंबर चेक करना है। ओके, कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो अभी 3 5 2, तो 8 वन साइड 8 4 सा 32 आता है, 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा, 2 नीचे, तो और 8 4 सा बस क्या आएगा 32, यानी कि ये क्या हो गया, डिवाइड हुआ। ये डिवाइड हुआ ना, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब भी कैसे लिखोगे वापस, ये 7 2 6 3 5 2 is divisible by 8। क्यों, क्योंकि बिकॉज ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब ये नंबर ही पूरा क्या होगा, डिविजिबल है 8 से, बिकॉज द लास्ट 3 digit divisible by 8।
तो फ्रेंड्स आपको बी समझ में आया। अब आते हैं हमारे सी पे। ओके, तो देखो सी में अब देखो लास्ट में 2 जीरो है तो 4 से डिवाइड होगा ही ना, लास्ट का 2 जीरो क्यों नहीं डिवाइड होगा। अभी सपोज कि हमें 2 जीरो को डिवाइड करना है, 4 जीरो 0, 4 जीरो 0, तो डिवाइड तो होना ही है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा 4 से। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। अगर मैं आपको चेक करके बताऊँ, देखो 5 5 0 तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा 5 नीचे, 4 3 जा 12, 3 बचेगा 0 नीचे, 4 7 जा 28, 2 बचेगा 0 नीचे, 4 5 जा 20, इंडिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमें इसे वैसे लिखना है, तो लिखो, तो 5 5 0 is divisible by 4 because the last two digit divisible by 4। ओके, नेक्स्ट 8 में चेक करते हैं। तो लास्ट का 3 नंबर क्या है, 500। तो इससे हमें चेक करना है कि ये आता है कि नहीं। तो 508। अभी देखो 8 6 जा 48 होता है, तो 8 6 जा 48, कितना बचेगा 2, 0 नीचे, 8 2 जा 16, कितना बचा 4। पर अभी आगे तो और नंबर नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो 8 इज नॉट डिविजिबल। तो 550 is not divisible by 8 because the last 3 digit is not divisible by 8। तो फ्रेंड्स सी का समझ में आया। अब आते हैं हमारे डी पे। ओके, तो डी का देखो 4 से हमें पहले करना था, 4 का लास्ट 2 नंबर क्या है, 0 है, तो डिवाइड होगा ही। ऐसा भी हमने पहले देखा था कि इनके डिवाइड होगा, तो यानी कि 6 6 0 is divisible by 4 because the last 2 digit divisible by 4। ओके, अब 8 का क्या था, 8 में 3 नंबर देखना है, तो 3 नंबर भी क्या है, 0 है, तो 0 तो ऑफ कोर्स अगर 0 है तो आपका डिवाइड होगा ही। ओके, यानी कि नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। आपको यकीन नहीं होता आप चेक भी कर सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया था। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम वैसे करेंगे। तो सॉरी 6000 है ना, 6000 लिखना, तो 6000 is divisible by 8 because the last 3 digit divisible by 8। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसा हमने प्रीवियस सम्स की से भी हमें वैसे ही करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 नंबर क्या है, 59। 59 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो देखो 59 है, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 1 9, 4 5 से 20, तो 4 4 जा 16, 3 बचेगा तो डिवाइड हुआ नहीं, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, 12159 is not divisible by 4 because the last 2 digit is not divisible by 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 8 का चेक करते हैं। ओके, तो अब 8 में देखो 159, यानी कि ये 159 चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो अभी 159, तो 8 के टेबल में 8 1 जा 8 2 जा
16 होता है तो 8 वन जा 8 लेना पड़ेगा, माइनस करो, 15 में से 8 जाए कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 15 में से 7 बचेगा, 9 नीचे और 8 9 जा 72 तो कितना बचेगा 7, अभी डिविजिबल है नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी डिविजिबल नहीं है 8 से। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम कैसे लिखेंगे, तो 12159 is not divisible by 8 because the last 3 digit is not divisible by 8। होप स्टूडेंट्स अब समझ में आया। नेक्स्ट एफ में, ओके, तो लास्ट क्या है 60 है, तो 4 के टेबल में 60 आता है स्टूडेंट्स, डिवाइड होगा तो होगा, अगर आपने आपको 15 का टेबल आता है तो होगा, फिर 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, तो 15 4 आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल होगा, यानी कि पॉइंट नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो 14560 इज डिविजिबल by 4 because the last 2 digit is divisible by 4। okay, is divisible by 4। नेक्स्ट 8 में, अब 8 का देखो, 8 में हम क्या देंगे 560, तो 0 का आप छोड़ दोगे तो 56, तो इक्वल 56 आता है कितने सा 7 सा, यानी कि ये भी डिविजिबल है, तो नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं वैसे, तो 14560 इज डिविजिबल by 8 because the last 3 digit is divisible by 8। ओके, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, यानी कि 21084। तो स्टूडेंट्स अभी जो है आपका 21084 ये डिविजिबल है या नहीं है 4 के टेबल में, पहले हम लास्ट का 84 देखते हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे तो 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, यानी डिविजिबल होगा कितने सा, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 21 जा, यानी कि डिविजिबल है। तो कैसे लिखोगे, 21084 is divisible by 4 because the last 2 digit is divisible by 4। ओके, हमें चेक करना है 8 का कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो अब 084 है, अब 084 को डिवाइड करके चेक करो, 084 तो 8 का 8 है, 0 का तो बस 0 ही आएगा। अब ये लेते हैं तो 8 1 जा 8, कितना आया 0, 4 नीचे अब तो डिवाइड नहीं होगा, यानी डिविजिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 21084 is not divisible by 8 because the last three digit is not divisible by 8। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे एच पे। तब देखो इसमें भी लास्ट क्या है आपका 72 है, तो 72 4 से डिविजिबल है, अगर आपको चेक करना चेक कर सकते हो। देखो 32 है, सॉरी 72 है, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 3, 2 नीचे 8 4 8 जा 32, यानी कि डिविजिबल है। इसे हमें वैसे ही लिखना है, तो 3179507 ओके, 3179507 is divisible by 4 because the last 2 digit is divisible by
4। ओके, नेक्स्ट 8 का चेक करेंगे। तब 8 में हो क्या है 072 है। तो सॉरी कहाँ पे चलिए पे करते हैं। 0 है 7 है 2 है। ओके, तो जगह 0 पे रहेगा ऑप्शन तो आता है 8 के टेबल में कितने जा 9 जा, यानी कि ये डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि ये भी डिविजिबल है। तो भी सेम से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला खाली 4 के बदले क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 के बदले 3 लिख देंगे। तो 3179572 is divisible by 8 because the last 3 digit is divisible by 8। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इसमें और 2 क्वेश्चन है, अब हम वो 2 क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी हमारे क्वेश्चन नंबर में 2 और सम्स है, तभी में 2 सम्स करेंगे तो हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, जैसे हमने प्रीवियस सम्स किए से भी हमें वैसे ही करना है। देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, इसमें 4 के टेबल में लास्ट का 2, तो लास्ट का 2 क्या है 0, यानी कि क्या होगा 4 से डिविजिबल है। ओके, अगर 2 डिजिट 0 है तो भी डिविजिबल होगा 4 से, अगर 3 डिजिट 0 रहेगा तो वो 8 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे लिखोगे, तो 1700 इज डिविजिबल by 4 because the last 2 digit is divisible by 4। ओके स्टूडेंट्स, को समझ में आया। अभी 8 में हम चेक करते हैं। ओके, तो 700 देखो ये 2 0 तो है, ठीक है, ये 2 0 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 आता है 8 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि ये 2 0 कुछ है ही ना। अगर आप 7 के दो 7 तो नहीं आता है, आप कुछ चेक करके बताओ। देखो 700 है, 8 से डिवाइड करो, 8 6 8 8 जा 64, 6 बचेगा 0 नीचे, ठीक है, फिर 8 5 8 7 जा 56, बस 4 बच गया। अगर ये डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका लकी नहीं होगा। तो वैसे यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 7 है, 7 तो नहीं आता 8 के टेबल में, इसे तो आप कोई वैल्यू नहीं है, 0 तो टेबल में आएगा ही, लेकिन मतलब वो तो ऑलरेडी इसको 0 0 ही रहता है, पर ये तो आपका 7 है और ये तो 8 के टेबल में नहीं आता, यानी कि पूरा जो है नंबर वो डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो आप चेक भी कर सकते हो, एक बार करना है तो आपको। तो देखो, तो 1700 इज नॉट divisible by 8 because the last 3 digit is not divisible by 8। क्वेश्चन नेक्स्ट ये 2150, तभी चेक करते हैं। तो देखो अभी 2150, तो लास्ट का डिजिट नंबर क्या है 50 50 है, तो 50 आता है 4 के टेबल में स्टूडेंट्स। तो अगर आप चेक करोगे तो एक बार चेक भी कर सकते हो, 50 है, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 1 0, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, अभी डिविजिबल है नहीं है, तो अभी डिविजिबल नहीं है। अब आप 150 को चेक करो, 150 है 8, अभी 8 से चेक कर लेते हैं। ओके, तो 8 1 8 2 जा 16, तो 8 1 जा 8, कितना बचेगा 7 बचेगा 0 नीचे, 8 8 जा 64, कितना बचा 6, अभी डिविजिबल है क्या नहीं है, तो मतलब दोनों से ही डिवाइड नहीं होगा। ओके, जैसे हमें वैसे ही लिखना है तो लिख देते हैं। तो 2150 is not divisible by 4 because the last 2 digit is not divisible by 4। ओके, फिर 8 में चेक करेंगे, तो 2150 is not, वही लिखेंगे, is not divisible by 8 because the last 2 digit is not, the last 3 digits, sorry,
the last 3 digit is not divisible by 8। तो फ्रेंड्स आपको जो समस्या समझ में आया होगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।